मैक्रोनी नहीं अच्छी, जूस दूँ तुम्हें? बोलो वक्त, क्या चाहिए तुम्हें? उदार ने खामोश बैठी वक्त से पूछा, जो सामने कुर्सी को खो रही थी। 2 दिन हो गए थे इस सारे वाक़ये को गुजरे हुए। न वक्त की चुप टूटी थी, ना ही उस पे कोई जंबिश हुई थी। जहाँ बिठाते थे तो घंटों बैठी रहती थी, खड़ा करते थे तो खड़ी हो जाती थी। इस वाक़ये का उससे इतना गहरा असर लिया था कि होशो हवास भुला बैठी थी। वक्त सिकंदर के बजाय इस वक्त हन्नान के घर में मौजूद थी। दुरायना अभी वक्त के कमरे से रोते हुए बाहर आई थी। वक्त की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। सबसे ज़्यादा कसूरवार वो खुद को समझ रही थी। अगर वो घर होती तो वक्त के साथ ये सब ना होता। हुदा ने दुरायना को रोते हुए देख लिया था। वो भी घर आया था। दुरायना हुदाद से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और अब हुदाद उसके सामने मौजूद था। वो उसे खाना खिलाने के लिए उकसा रहा था, मगर पर कोई रद्द अमल नहीं दे रही थी। कहीं जाना है? घर में बोर हो रही हूँ ना, ले जाऊँ कहीं? उसे ट्रे साइड पे रखते हुए उसका हाथ पकड़ा। वक्त, अपने मामा से मिलना है। मामा के लफ्ज़ पे उससे अपनी बेरंग आंखें उठाईं। हुदाद के दिल को कुछ हुआ। मामा के पास चलोगी? बोलो वक्त। उससे हाथ बढ़ाकर उसकी निकलती लट को कानों के पीछे किया। आओ चलें। वक्त ने अपने हाथ छुड़वाए। वक्त, वो झुका। बात करो मुझसे, कुछ तो बोलो ना। अपना गुस्सा उतारो, मुझे मारो, एटलीस्ट डू समथिंग। वक्त खामोश रही। वो दांत ने लब दबा लिए। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, सबको आइसक्रीम खिलाऊंगा। वक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। सिकंदर, ये क्या कर रहे हैं? सिकंदर ने ड्रिप खींचकर फेंकी। रमशा घबरा गई और वो कंबल अपने ऊपर से हटाकर दर्द की परवाह किए बिना उठा। सिकंदर, सबका बंदोबस्त करूंगा। मेरी बच्ची ट्रॉमा में चली गई, मेरी बीवी को इतना कुछ सहना पड़ा, वो भी मेरी वजह से। उसके एक एक बंदे को ख़त्म करूंगा। सिकंदर, भक्त को सदमा लगा है, वो आपको देखेगी तो ठीक हो जाएगी। सिकंदर, हन्नान जो अपने लिए और रमशा के लिए कॉफ़ी ला रहा था, हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलते हुए उस दीवाने को देखने लगा। और वो दीवाना और कोई नहीं, सिकंदर बा था। या अल्लाह शेरू, वो किसने उठा दिया? हन्नान बड़बड़ाया। शेर तो खतरनाक होता है, मगर जख्मी शेर उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सामने साइड टेबल पर कॉफ़ी रखकर वो उसकी तरफ आया, जो लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। रमशा उसके पीछे आते ही उससे रोक रही थी। रमशा ने हन्नान को देखा तो उसे तसल्ली हुई। हन्नान भाई, इन्हें रोकें, पता नहीं सब कुछ ठीक हो गया है, मगर फिर भी इन्हें तसल्ली नहीं हो रही। सिकंदर अभी भी जख्मी है। टू हेल विद मी, भाड़ में जाऊं मैं। जब तक मैं उन सबको अपनी दहशत नहीं दिखा देता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। समझते क्या है? मेरी बीवी और भांजी के बारे में कुछ भी बोलेंगे, एक एक को देखूंगा, जला के भस्म कर दूंगा। और वो जिसने मुझे शूट किया था, वो कहाँ है? मार आया हूँ मैं उसे। तो चुप करके अंदर चल, मैं सबको गिरफ्तार करवा चुका हूँ, बाद में देख लेना। अब ये हॉस्पिटल कौन पहन कर आ गया है, लोग देखेंगे तो हंसेंगे। हंसी भाड़ में जाए मेरी तरफ से। मैं उनको जब तक ज़मीन में न गाड़ दूँ, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। रे की हालत देख रहे हो, भक्ति हालत देखी थी, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मेरी लड़कियों को एक खरोच भी आ जाए तो मेरा खून खोल उठता है। अब देखो इसे, चेहरा देख रहे हो, सर पे लगी चोट देख रहे हो। और मैं बेबस ब्लडी बिल्ली बन गया। जहांगीर सही कह रहा था, मैं अब एक बिल्ली ही बन गया। तेजी से बोलते उससे रमशा का बांसु छोड़ा। रमशा की आंखें नम हो गई। अंदर चलें सिकंदर, आप बिल्ली नहीं हैं, आप मेरे बीस्ट हैं। आपने सब लोगों का हश्र किया, आपने हादसे का दिल निकाल दिया। कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर सकता। आप वाली बात किसी में नहीं है। आप ना होते तो वाकई मैं और भक्त तो मर ही जाते। सिकंदर का हाथ थामे वो उसे ले जाने लगी। सिकंदर ने अपना हाथ छुड़वाया। रहने दो, बचाया उस हुदाद नहीं था, मुझे भी तुम्हारे उस मामा ने ही बचाया था। मैं तो एक लूज़र ही रहूं। बहरहाल मैं जब तक उनका हश्र न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ओए, बकवास बंद कर, चुप करके अंदर चल, बाद में अपनी हीरोपंती दिखाना। आया वड्डा एक आदमी का दिल निकाल कर बैठ गया हुआ, किसी की जुबान चेहरे का काट आया है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया। पागल इंसान, मेरे लिए नई मुसीबत इकट्ठी की है। बिल्कुल ठीक है तेरी बीवी, एक तो बहादुरी पे उसकी तारीफ करनी चाहिए, मगर नहीं, उसको चोट लग गई है। सिकंदर उसे सुनाकर उसे घसीटते हुए कमरे की तरफ लेकर जाने लगा तो सिकंदर का ध्यान रमशा की चोट की तरफ गया। तुमने दवाई ली? बैंडेज किससे ने लगाया था? खाना तो खाया ना? रमशा रोते हुए हंस पड़ी। उसे यही तो पीस चाहिए था। हाँ, सब कुछ किया था। आप चलें, आपको कुछ हुआ तो मुझे तकलीफ ही होगी। सिकंदर ने उसे अपने साथ लगाया। आई एम सॉरी रे, मैं तुम लोगों की हिफाजत सही से नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी। उस बेचारे को अपनी बात हन्नान ने मुकम्मल नहीं करने दी। पकड़कर बेड पे बिठाया। ये रोमांस मेरे सामने नहीं चलेगा, चुप करके लेट। देख, पीछे से खून निकल रहा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। वो तासुब से सर हिला के रह गया। या अल्लाह,
सिकंदर क्या करते हैं? हन्नान प्लीज़ भक्त को भेज दो मेरे पास मेरी बच्ची। क्या पता मुझे देखकर बोलने लग जाए। चुप कर। तुझे इस हालत में देखेगी तो बेहोश हो जाएगी। रमशा प्लीज़ आप इसे संभालें, मैं डॉक्टर को बुला लाया। भाभी बोल। और मैं भूला नहीं हूँ। तू इसे उठाकर लेकर गया था, उसका बदला मैं लूंगा। रमशा ने अपने सर पे हाथ मारा। तुम मर ही जाता तो बेहतर था। मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल करवाता हूँ तुम्हें। कहते हुए हन्नान वहां से चला गया। क्या करते हैं आप? मैं तो आपको कुछ बताऊंगी ही नहीं। रमशा नाराज नजरों से उसे देखने लगी। बैठो अब, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। खामखा ही सर चकरा जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चुप करके लेटे। रमशा ने अब की बार गुस्से से कहा। सिकंदर ने अपना सर खुजाया। अच्छा प्यार से कहो, मुझे गोली लगी है। सिकंदर अब ठंडा हो गया था। वैसे भी बहुत थका थका सा महसूस कर रहा था। चेहरा भी थोड़ा सा पीला हो गया था। हाँ, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। इतला देने का बहुत बहुत शुक्रिया। रमशा को उसकी ब्लीडिंग पर सख्त तहश आया था। यह आदमी एक दिन भी चैन से नहीं बैठेगा। हाँ हुज़ैफा, मार रहा हूँ मैं उसे। अबे नहीं, मुझे ना घुराई यार। हरा दिया ना मुझे। हेडफोन कानों पर लगाए रिमोट कंट्रोल पकड़े वो फोर्टनाइट खेल रहा था। हारने पे उससे देखा वक्त उसके साथ बैठी खामोशी से टीवी स्क्रीन को खो रही थी। हुज़ैफा को खेलना नहीं आता वक्त, तुम खेलोगी? खामोशी। सच्ची में यार बड़ी मज़े की गेम है। जैसे वो वावा को हराओगी नहीं। एक बार फिर से खामोशी। उदात का दिल पूछ के रह गया। अच्छा गेम समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए नहीं खेल रही। कोई बात नहीं, अब मैं बताता जाऊंगा और ध्यान से सुनना। ओके। तो रायना बख्तावर के लिए मिल्क शेक लाई। वाह चाचू, आप तो बड़ी ज़बरदस्त गेम खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी गेम में मास्टर हो जाएंगे। वो बख्तावर के साथ बैठे हुदात को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली। बस यार, अभी बातों में मत लगाओ। ये हुज़ैफा का बच्चा बार बार मुझे हरा रहा है। और ना कर ना कर, शिट मैन। बख्तावर ऐसे बात करते हुए किसी नाउमर लड़की की तरह दिखाई दे रहा था। बख्त, ये देखो तुम्हारा फेवरेट मिल्क शेक लेकर आई हूँ। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, चलो पियो। उससे ग्लास उठाकर बख्त को दिया। बख्त ने उस ग्लास से नहीं लिया। खुदार ने एक नज़र उसे देखा। बख्त लो ना, क्या नहीं पीना? कुछ और लाऊं? कोई रद्द अमल नहीं। लाओ मुझे दो। इसके लिए केल वाला जूस लाओ ताकि पता चले मोहतरमा को। गेम को पॉज करके कहते हुए उसे दुरायना से मिल्क शेक लिया और पीने लगा। वक्त को देख रहा था जो टीवी को ही खो रही थी। यार ये तो बड़ा मजे का है, दिल को ठंडक पहुंच गई। थैंक्स यार। हशाश लहजे में वो सड़े हुए उदास से काफी मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। चाचू वक्त के लिए लाई थी, अब ये क्या पिएगी? ये बस लोगों का खून ही पिएगी, क्यों चुड़ैल। एक बार फिर खामोशी। दुरायना की थोड़ी हिलने लगी। उदार ने उसको देखा तो उसे तनबिया नसों से देखने के बाद का बोला। जाओ पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, आज हम फिल्म देखेंगे, वो भी हॉरर वाली, बड़ा मज़ा आएगा। कोई रद्द अमल नहीं। दुरायना ने सर अस्वाद में हिलाया। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं। उससे वक्त के सर पर हाथ फेरा, फिर चल पड़ी। बख्तावर ने हल्की सी जंबिश करते हुए उसे देखा, फिर वापस अपनी गर्दन मोड़ ली। उदाद ने उसे देखा, फिर गेम जारी रखी। हॉस्पिटल बेड पे हैं आप, गोली आपको लगी है मगर लग रहा है कि मरीज में हूँ। सिकंदर ने उसे घूरा। हालत देख रही हो, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा पीला हो रहा है, ठंडे पसीने छूट रहे हैं। कह रहा हूँ कुछ खा लो तो समझ नहीं आ रही मेरी बात। रमशा ने अपनी आंखें घुमाई। सिकंदर को उसके सर पे लगी हल्की सी चोट पे सख्त उलझन हुई। उसकी वजह से रे को इतना सहना पड़ा। उसकी वजह से बख्तावर को ट्रोमा में जाना पड़ा। वो कभी उनके लिए एक बेहतरीन रखवाला नहीं बन सकता। डॉक्टर को बुलवाओ, मैंने उनसे पूछना है कि चोट गहरी तो नहीं आई। और बख्तावर की तो हालत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। रे। दाऊद दाऊद मेरी बात सुने। रमशा उठी, उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बैठते हुए उसकी आंखों में देखा। आप खुद को कसूरवार समझना छोड़ दें। मैंने कहा ना, आप ना होते तो हम दोनों बर्बाद होकर रह जाते। समझ में नहीं आ रही है ना मेरी बात आपको? आपने मारा है हासिक को, आप सबको खत्म कर सकते हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं। दाऊद, मेरी तरफ देखिए। रमशा ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो इस वक्त सख्त चिढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। बख्तावर बच गई है, और वो भी आपकी वजह से। मेरी बात समझ आ रही है ना दाऊद? आपकी बख्त की किस्मत सोफी की तरह नहीं है। बख्त के पास उसके मामा है, तो बख्त को कुछ हो सकता था, लेकिन वो वक्त पे ना पहुंच सका। उससे बेहतर तो रमशा उतार निकले। जिस टाइम उससे सबको आग में झोंक कर फेंका था, उस टाइम वो किसी शाख की तरह आंधी आने पर टूट गया। दरवाजे पे दस्तक हुई। रमशा ने उसका हाथ छोड़ा और बोली, आ जाए। जावेद अंदर दाखिल हुआ था। उसके चेहरे की साइड पे बैंडेज लगी हुई थी और गर्दन पे भी पट्टी बंधी हुई थी, मगर वो पहले से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा था। उसने रमशा को देखकर सलाम किया और सिकंदर को सर के हम देते हुए सलाम किया। सिकंदर ने जवाब में खामोशी से सर हिलाया।
कैसी तबीयत है भाई आपकी? वैसे आराम करते आप? डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला था। रमशा अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए सामने कुर्सी पर बैठे हुए जावेद से पूछने लगी। मैं ठीक हूँ मैम। सर ऑल ओके? सिकंदर ने सर हिलाया। वो बहुत खामोश था। मैंने घर खाली करवा दिया है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते उनको हिसाब किताब करने के लिए क्लब में ही बंद किया है। बाकी आप देख लें। नज़ीर कहाँ है? सिकंदर जब बोला तो उसका लहजा बड़ा सर था। वो जब किसी के साथ बुरा करने जाता था तो उसका लहजा ऐसे ही हो जाता था। उसे और उसके साथ बाकी सबको हनान सर ने जेल में डाल दिया है। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। अब उसकी आंखें किसी भूखे शेर की तरह चमक रही थी। तो फिर मुझे जेल भिजवाने की तैयारी करो। जमाली से कहना सिकंदर बाहर रहा है कुछ वक्त अपने दूसरे घर गुजारने। उसकी बात पे रमशा को सबसे ज्यादा झटका लगा। वो उसको क्या कह सकता था? आखिर को तो था डेविल, खून का प्यासा। बात अगर उसकी बीवी और भांजी की आ जाए तो वो किसी माई के लाल को नहीं बख्शेगा। सिकंदर देखो कौन आया है। सिकंदर जो रमशा को जूस का गिलास देकर कमीज के ऊपरी बटन बंद कर रहा था, हन्नान की आवाज़ पे दोनों चौंके। सिकंदर को हॉस्पिटल में 3 दिन हुए थे और बस फिर उसकी बस ही हो गई थी। वो मसीह इस कैदखाने में नहीं बैठ सकता था। उसका मानना था कि गोली निकल गई तो बस बात खत्म। वो बिल्कुल ठीक है। रमशा से उसकी ठीक ठाक लड़ाई हुई इस बात पर, जिस पे सिकंदर ने आखिर में हार मान ली, मगर बात नहीं मानी। रमशा ग्लास उस टेबल पे रूट कर रखते हुए मुड़ी तो एकदम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। मेरा बख्ता। सिकंदर ने उसे देखा जो मेहरून लॉन के सूट में काफी मुरझाई सी दिखाई दे रही थी। उन सबको वीरान नसों से देखते हुए उससे हनान का हाथ पकड़ा हुआ था। रमशा ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगाया और उसका माथा और गाल पर प्यार किया। सिकंदर को रमशा बिल्कुल एक माँ और बहन के रूप में दिखाई दी। कैसी हो चंदा, ठीक हो ना तुम? रमशा ने उसका गाल थामते पूछा। बख्तावर बड़ी अजनबी नजरों से रमशा को देख रही थी। सिकंदर को उसकी नसों से बहुत तकलीफ हुई। मुठियां जोर से भींची। रमशा को इस ना रद्द अमल देने पे बड़ी तकलीफ हुई। ओके, अपने मामा से मिलो। देखो तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे थे, कितना मिस कर रहे थे अपनी बख्ता को। रमशा बख्तावर का हाथ पकड़कर सिकंदर के पास से आई। बख्तावर सिकंदर को देखने लगी, मगर वो देख ऐसे रही थी जैसे वो सिकंदर को नहीं जानती। सिकंदर ने लफ्ज जोर से दबाए। उसका दिल कर रहा था चीख चीख कर रोए। हाथ बढ़ाकर उसके सर पे हाथ रखते हुए उससे बड़ी हिम्मत करके कहा, मेरी बेटी आ गई। उसे जिस अंदाज में कहा था उससे हन्नान और रमशा के दिल को कुछ हुआ। सिकंदर ने आगे बढ़कर भक्त को अपने साथ लगाया। सिकंदर ने अपनी आंखें जोर से बंद की। एक आंसू टूटकर भक्त के सर पे गिरा। मामा से बात करो ना भक्त, मामा को एक बार तो पुकारो। रमशा ने अपने आंसू साफ करते हुए भक्त के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, मामा होश हो जाएंगे भक्त। सिकंदर ने अपनी सुर्ख आंखें उठाती हुई हाथ रम बढ़ाकर रमशा को अपने साथ लगाया। रमशा का सब टूट गया। सिकंदर ने रमशा का सर थपका और भक्त को देखा जो बिल्कुल साकित उसके साथ लगी हुई थी। भक्त अभी अपने मामा से नाराज है। जाहिर है अपनी भक्त के पास वक्त पे ना पहुंच सका। भक्त थोड़ी सी सजा तो मामा को देगी। अन्नान ने अपनी नम आंखों को जोर से रगड़ा। उसका शेरू कब खुले दिल से खुश होगा। बख्त, आई एम सॉरी, मैं सबको सजा दूंगा, सबको तकलीफ दूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ दी। मेरा वादा है तुमसे, अब तुम्हें हवा का झोंका भी नुकसान नहीं देगा। सिकंदर ने कहते हुए उसके सर पे प्यार किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रमशा हुदाद बोल रहा हूँ। रमशा जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी एकदम हुदाद की आवाज़ में ठहर सी गई। मामू आप कैसे हैं? आप किधर थे? आए क्यों नहीं उसके बाद? मैं ठीक हूँ रमशा, तुम बताओ तुम ठीक हो? सिकंदर वो कैसा है? वो बहुत ही नॉर्मल लहजे में रमशा से पूछ रहा था। अल्लाह का शुक्र, हॉस्पिटल से भी निकल आए। कहते हैं मैं तो नहीं रह सकता। आपको पता तो है बाहर है वो। हंसकर बोलते हुए एकदम एहसास करने पर खामोश हो गई। चलो अच्छा है, बात सुनो, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बाहर आ जाना। क्यों मामू, सब खैरियत है ना? बस आप ही तुम्हें बुला रही थी। उन्हें रऊफ भाई ने शायद तुमसे अकेले में बात करनी है और अम्मी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो सब बख्तावर के बारे में कुछ डिस्कस करना था। मगर सिकंदर को तो बताना ही पड़ेगा, वो मुझे ऐसे जाने नहीं देंगे। उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी घर ड्रॉप कर दूंगा, मगर अभी तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। रही सिकंदर की बात तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। वैसे है कहाँ वो? बख्तावरी के साथ ऊपर छत पे बैठे हैं। जब से आई कोई तब्दीली नहीं दिखाई दे रही। सिकंदर उसके हवाले से बड़ा फैसला करने वाले हैं। उसके बड़े फैसले वाली बात पर हुदाद का जबड़ा भींच चुका था और आंखें सुर्ख हो गई थीं। उसे अफसोस हो रहा था कि उसे सिकंदर की जान क्यों बचाई। मैं आ रहा हूँ, कोशिश करना किसी को पता ना चले।
ठीक है मामू। रमशा ने फ़ोन बंद किया, फिर कुछ सोचते हुए तेज़ी से मुड़कर ऊपर की तरफ बढ़ी। अपने मामा के हाथ से खाना नहीं खाओगी बख्त? थक हार कर सिकंदर ने भी प्लेट साइड पे रख दी। बख्तावर कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं दे रही थी। रद्द-ए-अमल को छोड़ो, सारे एहसास ख़त्म किए एक जगह बैठी रहती थी। इतना गहरा सदमा पहुंचा था उसके वक्त को। सिकंदर की आंखें बार बार उसके रद्द-ए-अमल से नम हो रही थीं। लंदन चलोगी फूफो से मिलने? वहाँ घूम फिर कर आते हैं, बोलो वक्त। खामोशी। सिकंदर लपतवाए उठा और उसके सर पे हाथ फेरा। हम अब लंदन जाएंगे। मेरी भक्त को माहौल तब्दील करने की ज़रूरत है। कहो तो वहाँ हमेशा रह लेंगे। एक दफ़ा तो मेरी बेटी बोले। खामोशी। कहीं और जाना है? पेरिस, प्यार का पहला शहर। सिकंदर को एकदम याद आया भक्त की फेवरेट जगह पेरिस है। बोलो, वो ट्रिप कैंसिल हो गया था, वहाँ चलें? सर। जावेद की आवाज़ पे सिकंदर मुड़ा। क्या बात है जावेद? सर, मैम हुदाद साहब के साथ चली गई हैं और हुदाद साहब ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा है। सिकंदर एकदम तेजी से उठा। वो कहाँ गई है? उसके साथ क्यों गए हैं? वो ऊंची आवाज में जावेद से बोला। नो आइडिया सर, मुझे ये गार्ड ने दिया है। उससे बताया कि मैम चली गई हैं। तुम कहाँ मरे हुए थे? उससे से कहते हुए उससे पैकेट खोला तो उसकी आंखें बड़ी की बड़ी रह गईं। गाड़ी जमाल असीम हाउस में रोक कर वो उतरा। दरवाज़ा खोलो, उससे कार से सख्त लहजे में कहा। आप कौन हैं? मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। इससे पहले गार्ड उसे रोकता, सिकंदर उसे साइड पे करता, दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। रमशा, रमशा कहाँ हो? रमशा, एक सेकंड के अंदर अंदर नीचे आओ। धाड़की कहते हुए वो उनके घर के अंदर दाखिल हुआ तो रायना के साथ दो काम वालियाँ उसके शोर से बाहर आई थीं। उसे देखा तो थक कर रह गई। सिकंदर भाग उनके घर में, वो भी किसी वहशी रूप में। रमशा, हुदाद नीचे आओ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सख्त पथरीली आवाज में सिकंदर दाईं तरफ मुड़ा। हुदाद ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस एक अलग ही रूप में दिखाई दे रहा था। बाल पोनी में बंधने की बजाय खुले हुए थे और उसे कंधे से नीचे तक को छू रहे थे। सिकंदर आगे बढ़ा और उससे पेपर हुदाद के मुंह पे मारे। आईना की अम्मी ने मुंह पे हाथ रखा। मेरी बीवी को उठाने की तुम्हें किसने इजाजत दी, बोलो? उसका गिरबान थामे वो गुर्राया। और ये कागज अलहदगी के कागज देने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? हुदाद ने अपना कॉलर जोर से झटका देकर सिकंदर से छुड़वाया। वैसे ही जैसे तुमने मेरी भांजी को उठाया था, वैसे ही जैसे उनके जहनों के साथ तुमने खेला था सिकंदर भा। सिकंदर ने उसका जबड़ा पकड़ा। मेरी जिंदगी बचाकर अगर समझते हो तुम जो चाहे कर सकते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हुदाद ने मुस्कुराकर उसे धक्का दिया। सबसे बड़ी गलतफहमी तो मुझे ये थी कि तुम मुझे अपनी भांजी दोगे, मगर मैं गलत था। तुम जैसे आदमी ने उसके लिए अपने जैसा बंदा ढूंढना था, तो बस सिंपल मैं भी अपनी भांजी वापस ले आया क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं थे। सिकंदर एकदम शौक होकर उसे देखने लगा। सब एकदम उन दोनों के शोर से लौज में आए थे। उन्हें हैरत का झटका लगा जब सबने हुदाद और सिकंदर को आमने सामने देखा। मेरी भांजी? तूने मेरी भांजी पर नजर रखी? वो धार उठा, कनपटी की रंगी गुस्से से तन गई। हाँ, तुमने तो जैसे रमशा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, जो इतनी हैरानी से मुझे बोल रहे हो। उससे इज्जत से शादी करना चाहता था, मगर असार तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जब से उसे हन्नान और दुरायना की बातें सुनकर पता चला था कि सिकंदर भक्त की शादी जावेद से करवाना चाहता है, उसी वक्त से उसका बस नहीं चल रहा था सिकंदर की गिच्ची मरोड़ दे। सिकंदर ने मुठियां भींची। उसको मारने से पहले वो उसे फोन करना चाहता तो सर लहजे में बोला। तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। सिकंदर धाड़ा। तो क्या रमशा तुम्हारे काबिल है? हो क्या तुम एक गुंडा जिससे मेरी भांजी को उठाकर उसके माँ बाप की आंखों में धूल झोंका? तुम सबकी नज़रों में अच्छा इंसान हो सकते हो सिकंदर, मगर मेरी नज़रों में नहीं। रमशा का अब तुम्हारे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हुदाद की बात मुकम्मल नहीं हुई कि सिकंदर ने उस पर हमला किया। मेरी है वो, समझे? सिर्फ मेरा हक है उस पर। तुम होते कौन हो रमशा को मुझसे छीनने वाले? सिकंदर ने हुदाद की नाक पे जोर से मुक्का मारा। हुदाद ने उसी वक्त कोनी उसके सीने पे जोर से मारी। तो फिर वक्त भी मेरी है। तुम होते कौन हो उसकी जावेद से शादी करने वाले? हुदाद की धाड़ पे सिकंदर ने उसके पेट पे मुक्का मारा। मैं उसका बाप हूँ, जो चाहे उसके लिए फैसला करूँ। और बख्तावर तुम्हारी नहीं है, कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा उससे। या अल्लाह रऊफ, रोके इन दोनों को, ये क्या कर रहे हैं? रमशा की अम्मी अपने मियाँ से परेशानी और तेजी से कहा, जो बहुत पुरसुकून होकर उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। उनमें जमाल असीम भी शामिल थे। ऐसे बने हुए थे जैसे उनका भाई और बाहर लड़ नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से गले मिलकर हंस हंस के बातें कर रहे थे। शोर से हुज़ैफा और नानी अम्मी भी बाहर आ गई थीं। आप सब लोग पीछे हो जाएं, उन्हें अपनी भड़ास निकालने दें।
रऊफ साहब ने नानी अम्मी को आते देखकर बड़े ही नॉर्मल लहजे में सबसे कहा। रमशा की अम्मी इंतहाई हैरत से अपने शोहर को देखने लगी। ये उन्हें क्या हो गया था? ताल्लुक मैं बना लूंगा, अभी इसी वक्त बस से निकाह करूंगा, फिर हो जाएगी तुम्हारी तसल्ली। खुदा ने सिकंदर का गिरबान पकड़कर उसे जोर से जमीन पर फेंका। खुदात! रमशा की अम्मी ऊंची आवाज में सिकंदर की तरफ बढ़ने लगी कि रऊफ साहब ने उन्हें रोका। सिकंदर गुर्राते हुए उठा और उसकी गर्दन पे पंच मारा। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी बेटी के बारे में तूने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। उससे फिर खुदात के मुंह पे मारा। खुदात के मुंह से खून निकलने लगा। सिकंदर की पंच में कुछ ज्यादा ही ताकत थी। मुंह पे हाथ रखकर उससे खून सिकंदर के सीने पे मारी। मैं अगर जान बचा सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। अगर मुझे बख्त नहीं मिलेगी तो रमशा भी तुम्हें नहीं मिलेगी। वो धाड़ा। सिकंदर ने जोरदार थप्पड़ खुदात के मुंह पे मारा। रेखो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम सब में से कोई भी कुछ नहीं कह सकेगा। सिकंदर के स्टिचेस खुल चुके थे। उसके जख्म उसके गुस्से की वजह से मंदमैल होने का नाम नहीं ले रहे थे। सफ़ेद शलवार कमीज पीछे से सुर्ख हो गई थी। सिकंदर बेटा, मैं बुलाती हूँ मिर्ची को, बस कर दो दोनों। खुदात वो रमशा का शोर है, कुछ तो लिहाज करो। पीछे उसको ब्लीडिंग हो रही है। भूल क्यों गए? अभी कुछ हफ्ते पहले ही इसे गोली लगी थी। खुदात सिकंदर पे हमला करने लगा कि बीच में रमशा की अम्मी आ गई। खुदात को उनकी बात पर गुस्सा आया। रमशा कहीं नहीं जाएगी। और आप क्यों भूल जाती हैं कि लाहौर का सबसे बड़ा खतरनाक गुंडा है। इज्जत तो ऐसे दे रही हैं जैसे गुंडा नहीं इज्जतदार शहरी हो। और तुम क्या हो? ब्लडी लूजर। आर्मी वालों ने तुम्हें निकाल दिया। नकारा, अकल से पैदल, सबसे बढ़कर ज़हनी मरीज, जिसे भागी भांजी पे नजर रखकर सबसे बड़ी भूल की। सिकंदर के ये सख्त अल्फाज पर सबको सांप सूंघ गया। खुदात को सख्त तैश आया। अपनी बहन को हटाकर उसे सिकंदर को मुक्का मारा और फिर मुक्कों की बारिश करने लगा। मुझे घटिया कहो, लूजर कहो या कुछ भी, मगर मैंने तुम्हारी भांजी पे नजर नहीं रखी। आई लव हर। जितनी मैं तुझ जैसे गुंडे से नफरत करता हूँ उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मुझे बख्श से है। इज्जत मानता हूँ मैं उसे अपनी। सिकंदर ने उसके मुक्के को हाथों से रोका और एक किक उसके पेट पे मारकर उसे पीछे फेंका। अब खुदात का सर टेबल पे जाकर लगा। तो मैं क्या तुम्हारी भांजी के साथ जुल्म कर रहा हूँ? मैं उससे इश्क करता हूँ, उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। उसको तकलीफ देने वाला उसका अपना भी होगा तो मैं उसे मार डालूंगा। वो लड़की मेरे खून में बसती है और तुम कह रहे हो वो मेरे साथ नहीं जाएगी। भा हूं मैं, सिकंदर भा। मुझे टेबल बनने में देर नहीं लगेगी। मुझे इजी ले रहे हो खुदा अजीम। अगर तुमने मेरे और मेरी रेख के बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हारे चेहरे का ऐसा नक्शा बिगाड़ूंगा कि घर वाले भी तुम्हारा चेहरा पहचानने से इनकार कर देंगे। वो इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा था कि रमशा डर कर नीचे भागते हुए एकदम ये मंजर देखकर साकित रह गई। सिकंदर! किसी ने मुड़कर रमशा को नहीं देखा सवाए सिकंदर के। मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। वो गुस्से से कहता वहां से जाने लगा कि रऊफ साहब उसके सामने आ गए। बस, बहुत हो गया ड्रामा। मैं बहुत देर से चुप रहा मगर अब लिहाज नहीं करूंगा। खामोशी से हुदात को उठाओ और मेरे साथ दोनों चलो। हम तुम दोनों को सीधा करते हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहते हुए खुदात को देखा जो मुंह पे हाथ रखकर लड़खड़ा उठा। जमाल अजीम ने तासुब भरी नजरों से सर हिलाया। रऊफ यार, तुम ही दोनों को देखो, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। खासकर इस सिकंदर भा को मैं डील नहीं कर सकता। उन्होंने तो कानों को बाकायदा हाथ लगाए। मैं फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता अंकल। मैं इस वक्त रे को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। जैसे मैं तुम्हें लेकर जाने दूंगा, चलो। साइफा का एकदम मैसेज आया, उससे पढ़ा तो एकदम हैरत से देखने के बाद बोला। अबू, बात सुने सब। उसके बाद पर सबने हैरत से हुज़ैफा को देखा कि अब क्या हुआ। तुम्हें क्या हुआ है अब? जमाल अजीम ने नागवारी से बेटे को देखा जो जल्दी से रिमोट उठाकर सामने लगी टीवी स्क्रीन से टीवी खोलने लगा, फिर उससे चैनल चेंज करके एक न्यूज़ चैनल पे आकर रुका। हम आपको बताते चलें कि मंशियात की स्मगलिंग को पकड़ने और बच्चों को इस बीमारी से निकालने के लिए उनको नई जिंदगी देने में सबसे बड़ा हाथ एक्स कैप्टन हुदात अजीम का रहा है। उनकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में रिलीज़ की गई जो कि वायरल हो गई। वीडियो में दिखाया गया कि एक छोटे से लेकर बड़े इलाके में मंशियात की स्मगलिंग को बेनकाब हुदात अजीम ने अपनी जान पर खेलकर किया है। न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस से मुलविस एसपी हुनान अलवी का कहना है कि हुदात अजीम ने इस कड़े वक्त में उनके खूब मदद की और अगर वो ना होते तो ये मिशन उनके लिए नामुमकिन हो जाता। हुदात अजीम का सोफिया के नाम से फाउंडेशन भी है जहां वो नशे के आदी नौउम्र लड़कों की मदद करते हैं और उनकी भरपूर कोशिश है कि नौजवान नस्ल तबाह होने से बच जाए और इस बला से बहुत जल्द छुटकारा पा ले। उनकी बेहतरीन कारकर्दगी वजीर आजम की नोटिस में आ गई है और बहुत जल्द उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। न्यूज़ रिपोर्टर और भी बहुत कुछ कह रही थी मगर सबको उसकी बात पे सांप सूंघ गया था। उदात तो बिल्कुल फ्रीज होकर रह गया था।
बस एक शख्स नॉर्मल था, वो था सिकंदर खुर्शीद। जैसे उसे ये खबर पहले से ही पता थी, या इस खबर से उसका लेना देना ही कोई नहीं था। ये टीवी वाली क्या बोल रही है हुदाद? जमाल अजीम ने अपने भाई को देखा, जो शौक से बिल्कुल ही साकित हो गया था। बस वो टीवी को घूरे जा रहा था। उसकी तो समातों में यकीन नहीं आ रहा था। उसके बाद हकीकत उस पर आश्कार हुई। या अल्लाह, क्या हुदाद, तुम इसलिए इतने मसरूफ रहा करते थे? मामू, हुदाद, ये वाकई तुम हो? मुझे पता था ये लड़का कुछ ना कुछ तो कर रहा है। इतना बड़ा छुपा रुस्तम निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। चाचू, आई कांट बिलीव इट। आपको सितारा इम्तियाज मिलेगा। और भी बहुत सी आवाज़ें थीं। उदार ने मुठ्ठियाँ खींचकर सिकंदर को देखा, जो बेनियाजी से सबको देख रहा था। उदार का दिल किया उसे को ख़त्म कर दे। ये जो कुछ भी किया उसने किया है, उसी का इस सब में हाथ था। हन्नान भाई भी कितने चालाक निकले। तभी चाचू को अपने पास बुलाकर, चुप, बिल्कुल चुप। उदार जी हम सब खामोश हो गए और गुस्से से भरे उदार को देखने लगी, जो सिकंदर को देखकर ताली मार रहा था। अब तुम कितने अजीम बनोगे सिकंदर भा। मेरी आंखों और मुंह बंद करने की अच्छी कीमत ढूंढी है। बड़ा एहसान कर दिया। अब तो वाकई नजरें उठाकर तुमसे बात नहीं कर सकूंगा। सब बड़े उलझकर तनसिया हंसते हुए हुदात को देखते, फिर सपाट चेहरा लिए सिकंदर को, जो उससे बात पे बोला। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। हुदात ने हैरत से आंखें फैलाई। ओह, तो एक बात बताओ, अगर मैंने फाउंडेशन खोलना था तो बक के नाम से खोलता, रमशा के नाम से खोलता, या फिर अपनी माँ या बहन के नाम से भी। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं बख्त की माँ के नाम से फाउंडेशन खोलता। सोफिया तुम्हारी बहन का नाम है ना? सिकंदर के जबड़े भींच गए। ये क्या बोल रहे हो दाद? पूछिए अपने इस दामाद से। पूछिए रऊफ भाई कि गुंडे के लपाते में कौन से काम करता है। जो न्यूज़ वाले सब बता रहे थे वो इसी के बारे में बता रहे थे। बच्चों की जान बचाने वाला। इस फाउंडेशन को खोलने वाला और ड्रग स्मगलर को पकड़ने वाला मैं नहीं था, शेर तो उस सिकंदर था। सिकंदर का मुंह खुल गया, मुंह तो सबके खुल गए थे। ये गुंडा है, मर गुंडे के साथ ये लोगों की जान बचाता है। सितारा इम्तियाज का ये हकदार था, मगर इसको बुराई से बहुत मोहब्बत है। उसके बगैर तो रह नहीं सकता, तो इसे मेरे मुंह पे मार दिया। क्या बकवास कर रहे हो? अगर अपना कारनामा किसी को बताना नहीं चाहते तो मेरे सर पे क्यों थोप रहे हो? अभी तो कह रहे थे मैं तुम्हारी भांजी के काबिल नहीं, और अब तुम्हारे दिमागी इलाज की ज़रूरत है। सिकंदर कहते हुए जाने लगा कि उदात ने आगे बढ़कर उसे रोका। दिमाग का इलाज जो तुम्हारा बनता है शेर दाऊद, अपने पास रखो मुझे। तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए। मैं ये सब अपनी भांजी की वजह से करता रहा, जिसके पेस पे तुमने मुझे 3 महीने धमकाते रहे। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? सिकंदर बेटा, ये हुदात क्या बोल रहा है? नानो एकदम परेशान हो गई। एक लम्हे में इतना सब कुछ हो गया था कि उन्हें समझ नहीं आई कि क्या कहें। मामू ठीक कह रहे हैं नानो, सिकंदर गुंडा नहीं है। सोफी फाउंडेशन सिकंदर का है, और खुदात मामू सिकंदर के लिए काम करते हैं। सिकंदर ने अब झटके से रमशा को देखा, जो उसे नहीं बाकी सबको देख रही थी। सिकंदर जितने भी बुरे हों, मगर वो किसी माँ की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, उसकी गोद नहीं छीन सकते। आखिर को वो खुद भी भक्त की माँ है, और किसी माँ को क्यों तकलीफ देंगे? सिकंदर की इमेज इन सालों में इतनी खराब हो गई थी कि वो चाहकर भी अपनी अच्छाई दुनिया वालों को नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि किससे मान लेना था कि गुंडा इतने बड़े बड़े काम भी कर सकता है। रमशा सिकंदर के साथ खड़ी होकर सबको बताने लगी। सब तो शौक हुए ही हुए। सिकंदर की हालत अब हुदात जैसी हो गई थी। अलबत्ता रऊफ साहब और जमाल अजीम नॉर्मल थे, जैसे उन्हें ये सब पता था। तुम्हें किसने? सिकंदर बोलते हुए रऊफ साहब को देखने लगा, जिन्होंने कंधे उचकाए। सॉरी सिकंदर, मैं अपनी बेटी को अंधेरे में नहीं रख सकता था। मैंने उसी दिन इसे बता दिया जिस दिन मैंने तुमसे पता करवाया था, और जमाली भी जानता था, इसीलिए ये कुछ नहीं बोल रहा। जमाल अजीम के माथे पे बल आए। ये जो मैं तुम्हें आधे घंटे में बर्दाश्त कर रहा था, इसी सच की वजह से, वरना भी तुम्हारी इस बदतमीजी पे तुम्हें अंदर कर देता। तुम सिकंदर इतनी बड़ी बात छुपाओगे, इतना बड़ा काम करोगे और अल्लाह तुम्हारी नेकी हमें नहीं दिखाएगा। ये तुम्हारी भूल है। खुदा मुझे सब बता चुका था। सिकंदर ने मुठ्ठियां खींचकर हुदात को देखा, फिर रमशा को, जो दुख से उसे देख रही थी कि सिकंदर ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब दुनिया को फेस करने में फिलहाल उसकी हिम्मत नहीं थी। वो अपनी अच्छाई किसी को नहीं दिखाना चाहता था, और उसकी अच्छाई चीख चीख कर दुनिया के सामने उसका ऐलान कर रही थी। सिकंदर, रमशा उसके पीछे आई। मेरी बात सुने सिकंदर, नाराज तो मुझे होना चाहिए और भाग रहे हैं। सिकंदर। सिकंदर रुका, रमशा ने उसका बाजू पकड़ा। सिकंदर ने ऊपर देखते हुए अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए गहरा सांस लिया। रे प्लीज़, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इतना हक भी नहीं है कि मैं पूछूं आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई?
सिकंदर, मैं तो आपकी रही थी, इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर। क्या आपको लगता था कि आपकी अच्छाई पे मैं यकीन नहीं करूंगी, आपका मजाक उड़ाऊंगी, आप पर हंसूंगी? सिकंदर ने नफी में सर हिलाते हुए उसकी बात काटी। रे, मेरी ये नीयत नहीं थी। मैं तुम्हें किसी चक्करों में पड़ने नहीं दे सकता था। मेरा मकसद तुम्हें खुशियाँ देना था, तुमसे दुख बांटना नहीं। तो ये कैसा रिश्ता हुआ जिसमें सिर्फ खुशियां बांटी जाए, दुख नहीं? सिकंदर, अब इतना कमजोर तो नहीं था हमारा रिश्ता। रिश्ते में मोहब्बत से ज़्यादा ईमानदारी मैटर करती है। मगर आपने मुझसे मोहब्बत की सिकंदर, मुझ पे भरोसा नहीं। रे, सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा। मोहब्बत से बढ़कर मैंने 1000 गुना तुम में भरोसा किया है, मगर मुझे ये काम तकलीफ देता है। सही मानों में मुझे अपने माजी याद आता है। मैं अपने माजी में पागल हो जाता हूँ। मैं रे का सिकंदर नहीं, एक टूटा हुआ शेरदौद बन जाता हूँ। मुझे टूटा हुआ देखकर तुमने कभी खुश नहीं होना रे, और तुम्हें नाखुश देखकर मैं मज़ीद पागल हो जाऊँगा। इसलिए ये चीज़ मैंने शेयर नहीं की। मुझे माफ़ कर दो रे। उसे सर झुकाकर रमशा से कहा। बीवी से माफ़ी बाद में मांगना। ज़रा अपने जमाली को तो गले लगा लो। कब से कह रहे थे, तुम तो वादे पूरे करने वाले। सिकंदर रमशा मुड़े तो उससे देखा जमाल अजीम मुस्कुराकर सिकंदर को अपनी तरफ इशारा कर रहे थे। जाइए सिकंदर, मामू बुला रहे हैं। रमशा ने सिकंदर के बाजू पे हाथ रखते हुए कहा। क्यों देर कर रहे हो अपने यार को गले लगा लो। मेरी बीवी तो नहीं छीनेंगे। सिकंदर ने घूरते हुए कहा। सब बाहर जो आए थे उसके बाद पे हंस पड़े। वो दांत भी बाहर आ गया था। सीने पे बाजू लपेटे वो अब कम गुस्से में दिखाई दे रहा था। ओ नहीं यंग मैन, हमने हड्डियां नहीं तोड़वानी। सब एक बार फिर हंस पड़े। सिकंदर आगे बढ़ा और जमाल अजीम के गले लगा। प्राउड ऑफ यू तुमने आज साबित कर दिया तुम में कोई तो बात है जो सबसे तुम्हें अलग बनाती है। वेलकम टू फैमिली। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? सिकंदर ने पीठ पर थपकी देते हुए कहा। रमशा नम आंखों से हंसते हुए खूबसूरत मंजर को देखने लगी। जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी उसे सोचा नहीं था।